आ गए न्यू टॉपिक और न्यू होस्ट और न्यू जोश के साथ हिंदी एंड इंग्लिश ओसो पुंज। इस क्या कहता था, बहुत दिनों का टाइम नहीं मिल पा रहा था बट फिर भी ट्राई किए हैं। आइए इस टॉपिक में सॉलिड स्टेट यानी फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री 20 मार्क्स कवर करता है बट ये चैप्टर से अधिकतर प्रीवियस ईयर में 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक साल से। आइए इस टॉपिक को देखते हैं। सॉलिड स्टेट करता क्या, सॉलिड स्टेट होता क्या। सॉलिड स्टेट मेनली आगे सॉलिड स्टेट आया कहाँ से ये भी जाने। मैटर आप क्लास 9-10 में पढ़े होंगे, 8-7 में भी पढ़े होंगे। ये मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर के कितने टाइप्स होते हैं। मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी में सॉलिड स्टेट और गैसेस वाला 11th में आपको पढ़ना था और लिक्विड वाला सॉल्यूशन इसके नेक्स्ट चैप्टर होगा। आइए देखते हैं सॉलिड स्टेट होता क्या। सॉलिड स्टेट द स्टेट ऑफ मैटर हुज द स्टेट ऑफ मैटर हुज शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम एंड मास आर डेफिनेट इज कॉल्ड सॉलिड। यानी सॉलिड स्टेट को सॉलिड इसको कहा जाएगा जो स्टेट ऑफ मैटर जिसका शेप और साइज और वॉल्यूम तीनों डिफिनिट हो यानी निश्चित हो उसी को मैटर कहा जाता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे पेंसिल, रबर बैग एक्सेट्रा। आगे देखते हैं हम। द स्टेट ऑफ मैटर हुज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट, जिसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत शॉर्ट रहे, यानी जो उसका कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ उसका अंदर का जो हिस्सा रहेगा वो एकदम क्लोजली पैक्ड रहता है। और द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो उसका अंदर वाला जो पैक जो स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं मजबूत रहता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड स्टेट। आइए देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। मेटल एक्सेप्ट मरकड़ी मेटल एक्सेप्ट मतलब मरकड़ी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इस चलते मेटल एक्सेप्शन में हो गया मरकड़ी। वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा ETC। आइए देखते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को क्या कहा जाता है। इट्स शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम एंड मास इज डिफिनेट, यानी शेप, साइज, वॉल्यूम और मास जिसका डिफिनेट हो उसको जनरल सॉलिड कहा जाता है। अगला प्रॉपर्टी देते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लो, जो उसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यानी अंदर का जो मॉलिक्यूल रहता है ना वो क्या कहता है एकदम क्लोजली पैक्ड रहता है, इसी चलते इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है क्या कहते हैं वेरी लो होता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो उसका जो अंदर का जो मॉलिक्यूल एटम्स एंड आयंस जो भी रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट में, वो ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं एकदम इंटरमोलिकुलर स्पेस एकदम पूरा एकदम पैक्ड रहता है, उसका क्लोजली पैक्ड रहता है मॉलिक्यूल। इसी के चलते कहते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में इसका क्लोजली स्ट्रॉन्ग रहता है। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं आगे इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा इंटरमोलिकुलर, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड, ये देख रहे हैं आप। ये देख रहे होंगे M1 M2 ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर डिस्टेंस हुआ M1 से M2 का, देखिए एकदम क्लोजली पैक्ड है। कोई भी ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस रहता है M1 M2 के बीच में देख रहे हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस एकदम बिल्कुल एकदम निश्चित है और क्या कहता है क्लोजली पैक्ड रहता है। इसी चलते जो इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हो गया मिनिमम और जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स हो गया मैक्सिमम, इसी को क्या कहता है F=G M1 × M2/R, ये भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या कर देता है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड रिजिड इन नेचर, कोई भी अगर सॉलिड सब्सटेंस रहे वो एकदम हार्ड कठोर रहता है, उसको अगर छुइएगा तो एकदम हार्डनेस में रहता है। इट इज़ वेरी लो कंप्रेसिव बिकॉज इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज, उसको दबाने में भी आपको फोर्स लगेगा, इसी के इसको हाईली कंप्रेसिव कहा जाता है। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई,
जो उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो वेरी हाई रहता है, क्या है कि वो सॉलिड स्टेट में पिघलाने में कोई भी सब्सटेंस को बहुत टाइम लगे, इसी चलते उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। इट डेंसिटी इज़ वेरी हाई, उसका जो घनत्व है वो भी, इसका डेंसिटी मतलब प्रेशर है, उस पर फोर्स भी दबाएंगे तो हाई टूटेगा नहीं, और सॉलिड स्टेट में रहेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसी से उसका डेंसिटी जो वेरी हाई रहता है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सॉलिड आर ऑक्सीलेट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल को कहा जाता है। वो सॉलिड का ऑलवेज ऑक्सीलेट करता है, घूमते रहता है हमेशा, देयर मीन पोजीशन, अपने अक्ष पे हमेशा घूमते रहते हैं, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है। अगला देखते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया। लेटिस एनर्जी, ये देखिए लेटिस एनर्जी होता क्या। लेटिस एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल इन सॉलिड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज लेटिस एनर्जी। यानी 1 मोल को फॉर्मेशन करने के लिए आयोनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो फॉर्म होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड रहता है उसी को फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को 1 मोल बनाने के लिए आयोनिक सॉलिड में, उसी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी। ये डेफिनेशन से क्लियर नहीं हुआ, इसी चलते एग्जांपल से आप देखते हैं। NaCl है, NaCl आयोनिक सॉलिड है, देखते हैं NaCl Na+Cl- हो जाता है। NaCl में अगर वाटर अगर पास कराएंगे तो वो Na+ हो जाता है, Cl- हो जाता है, और Na+Cl- फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड करता है, और NaCl+ लैटिस एनर्जी, Na+Cl- में अगर टूटा तो उसके बाद क्या कहते हैं, Na+ और लैटिस एनर्जी में टूट जाता है आयोनिक सॉलिड में जाकर। आगे देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है। एक लैटिस एनर्जी निकलता कैसे है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ होता क्या है, F=Q/R²। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का एक का डिस्टेंस हो गया R1, एक का डिस्टेंस हो गया R2, और वो जो डिस्टेंस को ऊपर वाला क्या कहते हैं R हो गया, यहाँ पे देख सकते होंगे, ये देख लीजिए। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए एफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, F=DR हो गया, K × Q/R² DR कर दिए। लैटिस एनर्जी, इसको क्या कहते हैं, F × DR को लैटिस एनर्जी बोल दिए। के कांस्टेंट को अलग कर दिए, K/Q/Q2, यहाँ पे क्या कहते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 1-R² लेटिस एनर्जी K/Q/Q2 जीरो, इंटीग्रेशन कर दिया 0 R अपर लिमिट R⁻², हो गया 1/R2⁻², या इंटीग्रेशन में अलग हो जाता है, जो n के पावर रहता है उसको प्लस कर दिया जाता है। और लेटिस एनर्जी K/Q/Q2 प्लस, देखिए यहाँ पे नीचे किया भी हो R-2 + 1 R2 +1, जितना अगर आप इंटीग्रेशन में क्या कहा जाता है, x⁻n रहा तो n(x⁻n+1) और उसी को क्या कहते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी क्या कहते हैं, सॉल्व करते हुए लैटिस एनर्जी हो गया, निकल गया यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते होंगे K/Q/R²। लैटिस एनर्जी उसी को कहा जाता है, क्या कहता है, देखिए लैटिस एनर्जी R की क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R², और वही जो Q/Q है यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लैटिस एनर्जी चेंज इनटू डोमिनेटिंग। एग्जांपल देखते हैं, NaCl और CaCl2 है, ये दोनों को डिफरेंशिएट करना है। NaCl का लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, और Ca2 Ca-1, यानी NaCl का लैटिस एनर्जी बढ़ा है, तो क्या कहता है, इसका जो चार्ज है वो घटा है। NaCl का लेटिस एनर्जी घटा, साइज इसका क्या कहता है, साइज इसका घटा है, तो लेटिस एनर्जी उसका बढ़ा है। यानी मतलब लेटिस एनर्जी साइज पे, अगर साइज अगर बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी घटेगा, अगर साइज अगर घटेगा तो लेटिस एनर्जी बढ़ेगा, लेटिस एनर्जी बढ़ेगा तो साइज घटेगा, वही है, ये एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द लेटिस एनर्जी। फैक्टर क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करती है लेटिस एनर्जी को, ये देखते हैं हम। स्टेबिलिटी ऑफ
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लैटिस एनर्जी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी। सॉल्युबिलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 by लैटिस एनर्जी। एग्जाम्पल NaCl और KCl, यानी जो इसका लैटिस एनर्जी घटेगा तो सॉल्युबिलिटी इसका, और लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। वही का है, सॉल्युबिलिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। आइए देखते हैं क्या कहता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको बताते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या? सच टाइप ऑफ सॉलिड विच देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन रेगुलरली इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसा सॉलिड जिसका क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अरेंज रहता है रेगुलरली, जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल जो अरेंज रहता है रेगुलरली, उसी को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। आयरन, गोल्ड, डायमंड, आइस, ड्राई इस सॉलिड, CO2, ग्राफाइट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए एमरफस में क्या हुआ, एमरफस में जो हुआ सच टाइप ऑफ वही होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसका क्या कहते हैं अरेंज ना हो, इरेगुलरली अरेंज हो भी तो क्या कहते हैं इरेगुलरली हो। इसमें अरेंज रेगुलरली है क्रिस्टलाइन में, और उसमें वही में क्या कहते हैं अरेंज इरेगुलरली हो नॉन क्रिस्टलाइन में। एमरफस को नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहा जाता है। सच टाइप ऑफ सॉलिड इन विच देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन इरेगुलरली इज कॉल्ड एमरफस सॉलिड। इसका एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखते हैं। एग्जाम्पल हो गया आयरन, गोल्ड, डायमंड, आइस, ड्राई सॉलिड, CO2, ग्राफाइट। ये हो गया इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल। देखते हैं एमरफस सॉलिड का क्या होगा। एग्जाम्पल में हो गया प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, क्वार्टरज, क्वार्टरज को SiO2 भी कहा जाता है, और ग्लास। आइए आगे देखते हैं। ये देखते हैं, यहाँ देखिए जो इसका क्या कहते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हुआ, इसका इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस हुआ इसका देखिए क्या कहा जाता है, क्या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस उसका वेरी लो होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रहता है वेरी हाई। देखिए जैसे जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड रहता है उसका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्लोजली पैक्ड रहता है, इसी चलते उसका वेरी लो रहता है, न हिल ना डोल सकता है, एकदम क्लोजली पैक्ड रहता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी हाई, इस पर अगर फोर्स भी अगर क्या कहते हैं एग्जर्ट करना पड़ेगा तो वेरी हाई करना पड़ेगा। और वही जो होता है क्या कहता है नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी लो, बहुत लो रहता है। क्या कि इसका जो आपस में क्या कहता है मॉलिक्यूल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो बहुत अलग अलग रहते हैं, इसी चलते। और जो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वेरी हाई रहता है। देखिए एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ पे क्या कहते हैं वाई ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसको क्या कहता है पढ़ना। वाई ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज द फ्लो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम टेक्स फ्लो ए लॉन्ग इंटरवल। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहा जाता है कि जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको टॉप से बॉटम आने में, यानी ऊपर से नीचे आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं glass is known as super cool liquid because their flow constituent particles from the top to bottom takes place late interval of time, ये भी बोला जा सकता है। आगे देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ये आप क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये VVI ये ऑब्जेक्टिव में क्या कहते हैं सब्जेक्टिव में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर है बिहार बोर्ड के लिए तो मिनिमम है। इसको याद एक बार अलग से दो कॉपी रखें। एक कॉपी में क्या कहता है जो थ्योरी लिखा हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए, और सेकंड कॉपी में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिखते चलिए, वो सही रहेगा। क्या कि एग्जाम टाइम में आपको उतना समय नहीं मिलेगा। एग्जाम टाइम में मेन सब्जेक्टिव करने के लिए आपको मेन क्वेश्चन एकदम सट करना चाहिए, आना चाहिए। आइए आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस को बताया जा रहा है। डिफरेंसेस क्या क्या होता है, मतलब
उसके बारे में वो अलग है। क्रिस्टलाइन एमरफस में क्या है, एमरफस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, बॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। आइए आगे देखते हैं। क्रिस्टलाइन को दोनों तरफ एक बार हम रिकॉइल कर दें। इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज। क्रिस्टलाइन का यही है, क्या कहते हैं उसको, जो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल है वो एकदम रेगुलरली अरेंज रहता है क्रिस्टलाइन में। और वही जो एमरफस में रहता है, इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज। जो एमरफस सॉलिड में रहता है वो इरेगुलरली अरेंज रहता है। और क्रिस्टलाइन में क्या कहते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। जो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो वेरी हाई रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। और एमरफस में रहता है इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो। जो एमरफस का होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। और आगे देखते हैं थर्ड नंबर, इट्स डेंसिटी इज़ वेरी हाई। जो उसका डेंसिटी रहता है वो वेरी हाई रहता है क्रिस्टलाइन का। और एमरफस का डेंसिटी इज़ वेरी लो। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट्स स्टेबिलिटी इज़ वेरी हाई ड्यू टू हायर ड्यू टू वेरी हाई लैटिस एंथैल्पी। इट्स स्टेबिलिटी इज़ वेरी लो क्योंकि उसमें लेथिस क्या कहते हैं, एमरफस में लेटिस एनर्जी रहता ही नहीं, तो इससे चलते इसमें स्टेबिलिटी रहता ही नहीं, इसके चलते इसका स्टेबिलिटी लो रहता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, इट्स BD इज़ वेरी हाई सोल्युबिलिटी। इट्स BD इज़ वेरी हाई। और सिक्स पॉइंट देखते हैं हम, सोल्युबिलिटी इज़ वेरी लो। उसका जो सोल्युबिलिटी रहता है ना बहुत कम रहता है। अगर आप उस सॉलिड में अगर कुछ चीज़ को सॉल्युबल करना चाहेंगे तो वो हाली सॉल्युबिलिटी नहीं होगा। इट्स सोल्युबिलिटी इज़ हाई, यानी हमारे पास में किसी भी चीज़ को अगर घुलाना चाहेंगे तो घुल जाएगा। इट्स इज़ वेरी हाई। जो क्रिस्टलाइन में रहता है वो क्या कहते हैं, बहुत हाई रहता है, हार्ड रहता है सॉरी। और जो एमरफस में रहता है सॉफ्ट रहता है एकदम। और 8 पॉइंट देखते हैं हम, इट्स लो कंप्रेसिव। जो क्रिस्टलाइन का रहता है वो लो कंप्रेसिव रहता है, और एमरफस का रहता है इट इज़ हाईली कंप्रेसिव। और क्रिस्टलाइन में देखते हैं 9 पॉइंट, इट्स कटिंग इज़ वेरी शार्प। जो उसका कटिंग रहता है क्रिस्टलाइन का बहुत शार्प रहता है। और 9th नंबर में देखते हैं एमरफस का, इट्स कटिंग इज़ वेरी जिगजैग। इसका जो कटिंग रहता है जिगजैग रहता है, और इसका शार्प में कटिंग रहता है। और जो क्रिस्टलाइन रहता है वो बहुत महंगा मिलता है, और एमरफस बहुत सस्ता मिलता है। देखिए आगे लिखा भी हुआ है, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ चीप। चीप नहीं होगा, चीप होगा, CHEAP, इसको काट दीजिएगा। और 9th पॉइंट देखते हैं, इट इज़ एनिस्टोप्रोविक इन नेचर। एनिस्टोप्रोविक आइसोट्रोपिक इन नेचर। एक को एनिस्टोट्रोपिक कहा जाता है और एक को आइसोट्रोपिक। एनिस्टोट्रोपिक का उसको कहा जाता है जो इसका डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में चेंज ना हो। और आइसोट्रोपिक जिसका हर एक डायरेक्शन में कंस्टेंट पार्टिकल चेंज करते जाए, उसको कहता है। आइए आगे देखते हैं एनिसोट्रोपिक। देखिए आगे लिखा भी हुआ एनिसोट्रोपिक होता क्या है, आइसोट्रोपिक होता है क्या। आइए इसको विस्तार में देखते हैं। एनिसोट्रोपिक होता क्या है, द सॉलिड whose फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन। बोलते हैं ना, जो एनिसोट्रोपिक जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रहता है वो बहुत डिफरेंट रहता है हर एक डायरेक्शन में। देखिए द सॉलिड जिस ऐसा सॉलिड जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जिसका डिफरेंट हो इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक को कहा जाता है द सॉलिड हुज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज नोन एज आइसोट्रोपिक, उसी को आइसोट्रोपिक। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बताना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप होते हैं। 4 टाइप होते हैं, याद रखिएगा। आयोनिक सॉलिड, फिज मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। अगला देखते हैं हम, एक सेकेंड, ये हो गया।
कोवेलेंट सॉलिड का नेटवर्किंग सॉलिड का आप एक एग्जांपल बताइए। कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल एक बता दीजिए। आयोनिक सॉलिड तो आपको पता ही होगा, 10th में पढ़े होंगे तो कोवेलेंट सॉलिड का। और फोर्थ हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइए आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एच बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड में आयोनिक सॉलिड होता क्या। मॉलिक्यूलर सॉलिड का ये अधिक 3 पार्ट्स होता है। आयोनिक सॉलिड जो होता है, सच टाइप ऑफ सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज नोन एज। ऐसा क्या कहते हैं सॉलिड जो कॉम्बिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड से बना हो, उसी को क्या कहते हैं आयोनिक सॉलिड कहा जाता है। देखिए आयोनिक सॉलिड में कटायन भी होता है, अनायन भी होता है। कटायन में ए प्लस होता है और अनायन में नेगेटिव रहता है, या सबको पता है 9th-10th में। और कटायन प्लस अनायन को क्या कहता है, रिएक्शन कहता है उसको ए बी, उसको न्यूट्रल आयोनिक सॉलिड कहा जाता है। यानी देखिए एक प्लस ए पे माया, यहाँ पे क्या कहते हैं ए पे प्लस है और बी पे माइनस है। और देखिए यहाँ पे ए पे क्या कहते हैं न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। यानी एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। इसी को कहते हैं न्यूट्रल आयोनिक सॉलिड। यानी ये इसका एक एग्जांपल भी आपको हम दिखाते हैं। हम न्यूट्रल पे Na प्लस है, Cl माइनस है। Na प्लस कटायन प्लस में है और Cl माइनस माइनस में है। और NaCl बना तो न्यूट्रल में बना। इसका पेज वैल्यू भी अगर आप देखिए 7 रहेगा। Na प्लस Cl माइनस, वही तो कटायन प्लस में हुआ, NaCl माइनस में, Na प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ऐसे चलते हैं। Na प्लस Cl माइनस, इसको कहते हैं न्यूट्रल आयोनिक सॉलिड। आगे देखते हैं हम आयोनिक सॉलिड, यहाँ पे देखते हैं हम ग्रुप एंड 2 होलाइड्स इन ए आयोनिक सॉलिड। ग्रुप 1 और 2 हाइड होता है आयोनिक सॉलिड का, यानी पीरियोडिक टेबल में। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज है आयोनिक सॉलिड के लिए, वो भी देखा जाए। आयोनिक सॉलिड इज इंसुलेटर इन इट्स सॉलिड स्टेट। आयोनिक सॉलिड इंसुलेटर रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में करता है कंडक्ट, ये भी आप याद रखिएगा। लिक्विड स्टेट में या गैसेस स्टेट में आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। यानी आयोनिक सॉलिड इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर मतलब क्या कहता है, सॉलिड स्टेट में रहेगा तो वो इंसुलेटर का काम करेगा। बट इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ लिक्विड और एक्वा सॉल्यूशन। वही जो ये अगला पॉइंट है, लिक्विड और एक्वा सॉल्यूशन मतलब जो जिसमें पानी पहले से हो, जो एक्वा सॉल्यूशन कहता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। यानी जो आयोनिक सॉलिड रहता है वो बहुत ज़्यादा कठोर रहता है और ब्रिटिल, उसको क्या कहते हैं, हथौड़ी से हाली टूटता नहीं है उसको। अगला देखते हैं मेटेलिक सॉलिड क्या होता है। मेटेलिक सॉलिड सच टाइप ऑफ सॉलिड विच इज फॉर्म्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज नोन एज। यानी ऐसा सॉलिड जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड से बनाया जाए, उसी को मेटेलिक सॉलिड कहा जाता है। एग्जाम्पल Cu, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, प्लेटिनियम etc. Properties of metallic solid. It is a conductor in a state as well as fused in a state due to present in free electrostatics. क्या है इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो क्या कहते हैं, जो कंडक्टर रहता है सॉलिड स्टेट का, वो एज वेल एज फ्यूज रहता है स्टेट में, जो प्रेजेंट रहता है फ्री इलेक्ट्रॉन। उसका जो कॉपर हो गया, जैसे एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, इन लोगों का जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है प्रेजेंट, जो सॉलिड स्टेट में रहते हैं एज वेल एज फ्यूज स्टेट। इट इज़ वेरी हार्ड इन नेचर। ये भी हार्ड नेचर में रहते हैं। नेचर में जितना भी मेटेलिक, सॉलिड स्टेट में तो ऑब्वियसली हार्ड तो रहना ही है। अगला पॉइंट देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगला पार्ट से थर्ड पार्ट नंबर है, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड को कहा जाता है सच टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इसको नेटवर्किंग बॉन्ड सॉलिड भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल हो गया, थैंक यू, एक बच्चा ने आंसर दिया। कोवेलेंट बॉन्ड को एग्जांपल होगा डायमंड, सही है। अगला और एक बताइए एग्जांपल।
कोवेलेंट बॉन्ड उसको क्या कहता है, कोवेलेंट बॉन्ड उसको कहा जाता है द सच टाइप ऑफ बॉन्ड जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्मेशन होता है उसी को क्या कहता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये हो गया। और इसका एग्जाम्पल होगा देखिए डायमंड ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट इस सबका फॉर्मूला के साथ है। देखिए डायमंड हो गया, ग्रेफाइट, सिलिका, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए, एक सेकंड यार, यहाँ पे देखिए डायमंड का क्या कहता है फॉर्मूला क्या है। डायमंड का CnA CnA से SiO2 सिलिका हो गया, कैल्शियम का CaSiO3, कैल्शियम क्लोराइड CaC2, सिलिकॉन कार्बाइड SiC। प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्किंग बॉन्ड भी होता है, क्या कहते हैं कोवेलेंट भी उसी को कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। इट इज़ हार्डेस्ट सॉलिड इन आउट ऑफ ऑल, यानी सबसे हार्ड इस क्या कहता है, हम क्या क्या पर है, आयोनिक पर है, मेटेलिक पर है, आयोनिक मेटेलिक, और इन सबसे हार्ड रहता है कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ हार्डेस्ट सॉलिड इन आउट ऑल, यानी सॉलिड में सबसे हार्ड इसका क्या कहता है, कहा जाता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन फाउंड टिल नाउ, यानी डायमंड स्ट्रक्चर सबसे हार्डेस्ट इसका सब्सटेंस है कोवेलेंट बॉन्ड में। ऑल द कोवेलेंट आर इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्राफाइट, जितने भी कोवेलेंट रहता है वो इंसुलेटर रहता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता। और एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नन ऑफ ग्रेफाइट, नेम ऑफ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर लेयर्ड इज पॉली हेक्सागोनल, यानी जितना ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया उसको लेयर्ड पॉली हेक्सागोनल भी कहा जाता है। अगला देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड किसी को कहा जाता है, सच टाइप ऑफ सॉलिड विच इज फाउंड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल सॉलिड CO2, सॉलिड O2, सॉलिड I2, सॉलिड SO2। मॉलिक्यूलर सॉलिड उसको कहा जाता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, इट इज़ हार्ड इन नेचर, इट इज़ इंसुलेटर इन नेचर। ये भी क्या कहता है, हार्ड इन नेचर तो है बट ये भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड का, जिससे अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम 9 पेज तक पढ़ा दिए, इसके अगर कहीं भी अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं 9th नंबर तक। एक बार हम शुरू से आपको रिक्वायर कराते हैं क्या क्या पढ़े हमने, सॉलिड स्टेट होता क्या है, सॉलिड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़े, उसके बाद क्या क्या लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी कैसे निकलता है, और लैटिस एनर्जी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके हैं, फैक्टर क्या क्या फैक्टिंग करती है लैटिस एनर्जी का, टाइप्स ऑफ सॉलिड होता क्या है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंसेस पूछा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड समझे, मॉलिक्यूलर सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, और आयोनिक सॉलिड क्या होता है, आयोनिक सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्किंग बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में होता क्या है। इतना ही हम लोग आज तक में पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। इस वीडियो में बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।